चलते चलते अचानक एक औरत एक पुरानी लैंप से ठोकर खा जाती है। गुस्से में आकर वो उसी पर भड़क उठती है। इतनी चालाक क्यों है तू? गुस्सा निकालकर वो लैंप को दूर फेंक देती है। लेकिन अजीब बात यह होती है कि कुछ ही सेकंड बाद वही लैंप फिर से उसके पीछे पड़ी होती है। जाते वक्त वो दोबारा ठोकर खा जाती है। अब उसे साफ समझ आ जाता है कुछ तो गड़बड़ है। वो चौकन्नी होकर चारों तरफ देखती है। उसे लगता है शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। गुस्से में आकर वो लैंप को जोर जोर से हिलाने लगती है और तभी बिल्कुल साफ मौसम में तेज आंधी चलने लगती है। अचानक लंबे बालों वाला एक आदमी उसके सामने आ खड़ा होता है। वो ठंडी आवाज में कहता है, हिली तो घायल हो जाओगी। लेकिन अगला ही पल वो आदमी रेत में बदलता है और पल भर में उसके पीछे पहुंच जाता है। वो गहरी सांस लेकर उसकी खुशबू सूंघता है। अब उसे यकीन हो जाता है यही वो औरत है जिसने उसे पूरे 983 साल तक कैद में रखा था। असल में वो इंसानों से भी पहले पैदा हुआ एक जिन्न था। उसकी कौम के पास अलौकिक ताकतें और रहस्यमय जादू था। घमंड में आकर उन्होंने भगवान को चुनौती दे दी। भगवान नाराज हो गए, फरिश्तों को भेजा गया और बगावत करने वाले सारे जिन्न खत्म कर दिए गए। वो इसलिए बच गया क्योंकि उसने विद्रोह नहीं किया था। लेकिन इसके बाद भगवान ने मिट्टी से इंसान बनाए और बाकी बचे जिन्नों को हुक्म दिया, पहले इंसान की सेवा करो। सबने मान लिया सिवाय उसके। वो पहला इंसान थी जया। उसका मानना था कि इंसान कमजोर और लालची होते हैं। उसने भगवान से एक शर्त लगा ली, वो हर इंसान की 3 इच्छाएं पूरी करेगा। अगर इंसान लालची निकला तो नर्क जाएगा और अगर इंसान शुद्ध निकला तो वो खुद नर्क जाएगा। लेकिन हर इंसान लालच में फंस गया सिवाय एक के। 983 साल पहले जया के पिछले जन्म में अपनी तीनों इच्छाएं दूसरों के लिए कुर्बान कर दी। यही वो शर्त हार गया। सजा में उसे हमेशा के लिए उस जादुई लैंप में कैद कर दिया गया। लेकिन इस जन्म की जया अलग थी। उसका स्वभाव असामाजिक था। माता पिता उसे डरकर दूर रहने लगे। फिर भी वो अपनी नानी की बात मानती थी। दुबई में अपनी माँ से मिलने पर भी उसने खुद पर काबू रखा। लेकिन जैसे ही इस लैंप से ठोकर लगी उसका गुस्सा फूट पड़ा। जिन उसे देख चुका था वही जिसने उसे 983 साल कैद रखा था। वो चाहता था कि जया उससे 3 इच्छाएं मांगे ताकि वो अपना बदला पूरा कर सके। लेकिन जया बिल्कुल शांत रहती है। उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाती है। मेरी लैंप वहीं खड़ी रह और देखती रह। मैं जिन हूँ, लैंप का जिन वही मैं हूँ। लेकिन जैसे ही जया घर पहुंचती है वो चौंक जाती है। पूरा घर बालों से भरा पड़ा होता है और यहीं से इस जादुई लैंप की असली डरावनी कहानी शुरू होती है।